हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपनी एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं 7.4। मैंने 7.3 तक पढ़ा दिया है। देखना 7.4 में आएंगे आपके फलन किस रूप में आएंगे, प्राचलिक रूप में आ जाएंगे। ठीक है, फलन आएंगे प्राचलिक रूप में। मतलब ये हो जाएगी कि कोई भी, जैसे आपको कोई दो फलन दे देगा, कोई दो चर देगा। जैसे मान लो आपको x और y दो चर दे दिए, वो किसी अन्य चर, कोई तीसरे चर, जैसे कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, टी मान सकते हैं, फाई, ओमेगा, कुछ भी मान सकते हैं। उनके फलन हो तो जो आपके चर हैं वो जो किसी तीसरे चर के फलन होते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, प्राचर बोलते हैं। जैसे मान लें आपके पास दो चर हैं x तथा y, और ये किसी तीसरे चर t के फलन किस रूप में, जैसे x मैंने मान लिया ये किस रूप में, फलन रूप में है f1t, और y मान लिया f2t। यानी x और y दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, आपके t पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस t को अपन क्या बोल देंगे, इस t को बोलेंगे प्राचर, तथा ये प्राचल बोल देंगे। और x और y दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इनको क्या बोल देंगे, प्राचलिक फलन। x और y तो क्या हो जाएंगे, x तथा y को क्या बोल देंगे, प्राचलिक फलन। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या बोल देंगे, प्राचलिक समीकरण। और इन दोनों से अपन को क्या निकालना होगा, आपके पास dy/dx निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर x और y दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, t पर। तो x और y दोनों का किसके सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, t के सापेक्ष कर देंगे। जैसे x का t के सापेक्ष करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, dx/dt। जैसे मान लो ये फलन f1 है तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1-t। और dy/dt करेंगे तो f2-t। अपन को निकालना क्या, अपन को ये निकालना है dy/dx निकालना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, dy/dt। और नीचे क्या लिख सकती हूँ, dx/dt। यहाँ dt से dt कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास dy/dx में। तो किस प्रकार से निकालेंगे, dy/dx dy/dt/dx/dt रूप में निकाल देंगे। बस इतना सा करना है आपको, बहुत इजी है 7.4। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाती हूँ। जैसे आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट में, यानी सभी में आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। और आपके पास दो क्या दे रखे हैं, जैसे दो प्राचलिक फलन दे रखे हैं। x तो क्या दे रखा है, log t प्लस साइन टी, और y क्या दे रखा है, e⁻t प्लस कोस टी दे रखा है। ठीक, तो वही dy/dx निकालना है। तो किस किस की जरूरत पड़ेगी, आपको dx/dt की जरूरत पड़ेगी और dy/dt की जरूरत पड़ेगी। तो x जो आपका प्राचलिक फलन दे रखा है, x का t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो आप लोग जानते हो log t का अवकलन क्या होगा। जैसे आप लोगों को मैंने बताया log x का अवकलन 1/x, यहाँ पर सिर्फ x की जगह क्या है, t। तो log t का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/t। और sin t का अवकलन क्या हो जाएगा, cos t, है ना। इसी प्रकार से dy/dt निकालेंगे तो e⁻t का अवकलन e⁻t, और cos t का अवकलन -sin t। तो अपन dy/dx किस प्रकार से आएगा, dy/dt/dx/dt। तो dy/dt और dx/dt दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, e⁻t -sin t अपॉन में 1/t प्लस cos t। नीचे वाले में एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, t, वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा आंसर आपका, t इंटू में आ जाएगा e⁻t -sin t अपॉन 1 प्लस t cos t आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ए पार्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हो। इजी दे रखा है, आपको सिर्फ अवकलन करना है टी के डिफ्रेंसिएशन में, और फिर दोनों से डिवाइड कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बी पार्ट देखना, आपको प्राचलिक फलन x तो क्या दे रखा है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। वही पहले x का t के साथ यहाँ पर प्राचल क्या है, थीटा, ऊपर वाले में t या प्राचल कुछ भी हो सकता है। तो अगर प्राचल थीटा है तो यहाँ x का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो cos थीटा का अवकलन कितना होता है, माइनस sin थीटा, फिर माइनस है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा यानी आप लोग जानते हो 2 थीटा को एक बार x मान लो, तो cos थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस sin थीटा। तो cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस तो आएगा ही, और sin 2 थीटा। फिर आपको 2 थीटा का भी तो अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ सिंगल थीटा होता तब तो ज़रूरी नहीं था करना, क्योंकि थीटा का अवकलन 1 होता है, जबकि यहाँ पर क्या है, 2 थीटा है। तो 2 थीटा का भी थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, डी थीटा अपॉन डी थीटा, और डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 हो जाएगा। और तो क्या बच जाएगा आपके पास, 2 बच जाएगा। इसी प्रकार से dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना।
पूरी चीज़ ध्यान में रखनी है ना, तब तक आपका कोई दूसरा फलन बनना है तब तक उसका अवकलन करते जाना है। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, नीचे आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। बस इतना सा करना था। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट में आपको प्राचलिक फलन x तो क्या दे रखा है साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t, y बराबर क्या दे रखा है कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। ठीक है, पहले एक को x वाले को सरल कर लेते हैं। तो x का यहाँ पर प्राचल t है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये देखो कौन सी फॉर्म बन रही है, भाग वाली फॉर्म बन रही है ना, u अपॉन वी की फॉर्म बन रही है। और u अपॉन वी का अवकलन आप लोग जानते हो क्या होता है, नीचे हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, उसी रूप में होता है ना। तो डी एक्स अपॉन डी टी हर का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट कोस 2t का स्क्वायर, फिर हर इंटू अंश का अवकलन, हर तो हो जाएगा रूट कोस 2t और अंश का अवकलन क्या हो जाएगा साइन क्यूब टी का अवकलन, माइनस अंश आ जाएगा साइन क्यूब टी और हर का अवकलन हो जाएगा रूट कोस 2t का अवकलन। ठीक है, अवकलन कर देते हैं। नीचे तो चल रहा है रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे तो क्या बचेगा कोस 2t। ठीक है, फिर रूट कोस 2t चल ही रहा है। आप बताओ साइन क्यूब टी, साइन को x मान लो तो आप लोग जानते हो एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है आप लोग जानते हो 3x स्क्वायर, यही होता है ना। x की जगह क्या चल रहा है आपका सिर्फ साइन t चल रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3 और x की जगह क्या चल रहा है साइन t की होल स्क्वायर। फिर ये भी तो एक फलन बन रहा है ना साइन टी, इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, साइन टी का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी टी साइन टी इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो साइन क्यूब टी का तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी और फिर किसका अवकलन करना पड़ेगा साइन टी का, माइनस इसी प्रकार से साइन क्यूब टी और आपको ये क्या बन जाएगा रूट कोस 2t है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कोस 2t की पावर 1/2 लिख सकती हूँ ना। तो आप लोग जानते हो x की पावर n का अवकलन क्या होता है n x की पावर n-1। यहाँ पर n क्या चल रहा है आपका x आपका चल रहा है क्या चल रहा है रूट कोस 2t की होल पावर 1/2। ठीक, तो क्या था n का मतलब 1/2, x का मतलब कोस 2t और पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1। और फिर कोस 2t का भी अलग से अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि ये भी t का फलन है। फिर किसका अवकलन करना पड़ेगा कोस 2t का, डी अपॉन डी टी कोस 2t। ठीक है, कोस 2t है ना। तो देखते हैं आगे आ जाएगा आपका, यहाँ पर तो क्या हो गया रूट कोस 2t 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का किया तो कोस टी माइनस साइन क्यूब टी और कोस 2t की होल पावर 1/2 का करेंगे तो 1/2 आगे और कोस 2t की पावर 1/2 माइनस 1 और फिर किसका अवकलन करना पड़ेगा कोस 2t का अवकलन करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 3 कोस टी साइन स्क्वायर टी रूट कोस 2t माइनस साइन क्यूब टी, ये ऊपर पावर -1/2 बचेगी तो पावर -1/2 नीचे लाओगे तो प्लस में बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/2 रूट कोस 2t और कोस 2t का अवकलन क्या होता है कोस 2t का अवकलन होता है माइनस साइन 2t और फिर किसका करना पड़ेगा 2t का भी तो करना पड़ेगा। तो 2t का अवकलन कितना हो जाएगा 2t का अवकलन 2। ठीक है, फिर dx अपॉन dt ये हो जाएगा 3 कोस t, अपन एलसीएम ले लेंगे पूरे ऊपर अंश का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपके पास देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंश का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा रूट कोस 2t और एलसीएम लेने से वो नीचे आ जाएगा तो नीचे तो क्या बन जाएगा कोस 2t रूट कोस 2t, एलसीएम लेने से रूट कोस 2t और रूट कोस 2t क्या बन जाएगा रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 3 कोस t साइन स्क्वायर t कोस 2t प्लस साइन 2t साइन क्यूब t। ठीक है, नीचे एक पावर तो कोस 2t की 1 है, दूसरी पावर 1/2 है तो 1 और 1/2 मिलके पावर तो क्या हो जाएगी कोस 2t की 3/2 और ऊपर क्या बन जाएगा 3 कोस t कोस 2t साइन स्क्वायर t प्लस साइन 2t साइन क्यूब t। ठीक है, इसी प्रकार से सेम आपका y वाला कर देंगे, क्यों y वाले में ऊपर कोस क्यूब चल रहा था जबकि उसमें कितना था साइन क्यूब, सेम करेंगे इसी प्रकार से। तो हर का स्क्वायर हो जाएगा रूट कोस 2t का स्क्वायर, ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन हो जाएगा तो रूट कोस 2t डी अपॉन डी टी कोस क्यूब टी माइनस अंश कोस क्यूब टी और हर का अवकलन हो जाएगा रूट कोस 2t। तो ये चल ही रहा है, नीचे तो क्या बन जाएगा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा कोस 2t, ऊपर रूट कोस 2t चल ही रहा है और कोस क्यूब टी का अवकलन क्या होगा
कोस क्यूब टी का अवकलन क्या होगा 3 कोस स्क्वायर टी, और फिर कोस टी का भी करना पड़ेगा माइनस कोस क्यूब टी, और इसको क्या लिख सकती हूँ कि पावर कोस 2t की पावर 1/2 और फिर इसका अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट कोस 2t साइन कोस स्क्वायर टी। कोस टी का अवकलन क्या होता है साइन टी, कोस टी का अवकलन माइनस साइन टी, माइनस कोस क्यूब टी चल ही रहा है। कोस 2t की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2 कोस 2t की पावर 1/2 -1, और फिर किसका करना पड़ेगा कोस 2t का अवकलन करना पड़ेगा। तो देखो dy/d टी क्या आ जाएगा -3 साइन टी कोस स्क्वायर टी रूट कोस 2t माइनस कोस क्यूब टी, और ये ऊपर पावर -1/2 बनेगी वो नीचे आ जाएगी, तो क्या बनेगा 1/2 रूट कोस 2t, और कोस 2t का अवकलन माइनस साइन 2t, और फिर किसका करना पड़ेगा 2t का भी करना पड़ेगा, और 2t का अवकलन क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या चल रहा है कोस 2t। ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से रूट कोस 2t और रूट कोस 2t तो क्या बन जाएगा कोस 2t, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट कोस 2t नीचे आ जाएगा। तो ये होगा आपका -3 साइन टी कोस स्क्वायर टी कोस 2t प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t अपॉन कोस 2t की होल पावर 3/2। इन दोनों इक्वेशन से dy/dx का मान निकालेंगे। dy/dx क्या होता है dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू पुट कर देंगे और dx/dt की वैल्यू पुट करके इनको सोल्व करेंगे। दोनों की वैल्यू पुट करने से हर वाली वैल्यू तो कैंसिल, कोस 2t की पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास बचेगा ये बचेगा, आपके पास dy/dx की वैल्यू ये बच जाएगी, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास साइन 2t बन रहा है और यहाँ पर भी आपके पास साइन 2t बन रहा है। आप लोग जानते हो साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन टी कोस टी, बताए हुए सारे फॉर्मूले, बस ये वैल्यू रख दोगे साइन 2t की जगह। साइन 2t की जगह जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ सकता है साइन टी कोस टी कॉमन आ सकता है, नीचे वाले में भी क्या कॉमन आ सकता है साइन टी कोस टी। तो अंदर क्या बच जाएगा ऊपर तो -3 कोस 2t कोस टी प्लस 2 कोस क्यूब टी, और नीचे क्या बन जाएगा 3 साइन टी कोस 2t प्लस 2 साइन क्यूब टी। तो साइन टी कोस टी से साइन टी कोस टी कैंसिल, तो dy/dx क्या बन जाएगा -3 कोस 2t कोस टी प्लस 2 कोस क्यूब टी अपॉन 3 साइन टी कोस 2t प्लस 2 कोस 2 साइन क्यूब टी। अब देखो यहाँ पर आपके पास कोस क्यूब बन रहा है, यहाँ पर आपके पास साइन क्यूब बन रहा है, छोड़ने को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको आता है तो आगे सोल्व कर दो। तो कोस क्यूब टी, यहाँ कोस क्यूब टी कब बनेगा जब आप कोस 2t का कोस वाला फॉर्मूला पुट कर दोगे, और यहाँ पर साइन क्यूब टी कब बनेगा जब आप कोस 2t का साइन वाला फॉर्मूला पुट कर दोगे। तो दोनों फॉर्मूले मैंने बताए थे, एक तो कोस 2x का, कोस में तो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x -1, साइन में क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ऊपर कोस वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, नीचे साइन वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो -3 बाहर कोस 2t का फॉर्मूला पुट करोगे क्या होगा 2 कोस स्क्वायर t -1, और कोस t गुणा में चल ही रहा है, प्लस 2 कोस क्यूब टी, नीचे 3 साइन टी, और कोस 2t का फॉर्मूला साइन वाला पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन क्यूब टी। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा -6 कोस क्यूब टी प्लस 3 कोस टी प्लस 2 कोस क्यूब टी, और नीचे बन जाएगा 3 साइन टी -6 साइन क्यूब टी प्लस 2 कोस क्यूब टी। -6 कोस क्यूब टी में से 2 कोस क्यूब टी बच जाएगा तो क्या बचेगा -4 कोस क्यूब टी प्लस 3 कोस टी, और नीचे 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। तो ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं कोस टी, और नीचे क्या कॉमन ले सकते हैं साइन टी। तो क्या बन जाएगा कोस टी, और अंदर हो जाएगा 3 - 4 कोस स्क्वायर टी, नीचे बन जाएगा साइन टी 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, और अगर यहाँ तक न छोड़ो तो आगे सोल्व कर सकते हो। तो कोस टी अपॉन साइन टी तो क्या बन जाएगा कोट टी। अब देखो आपके पास अंदर तो ये बन रहा है 3 - 4 कोस स्क्वायर टी, और नीचे क्या बन रहा है 3 - 4 साइन स्क्वायर। तो देखना यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन आगे अगर आपको पता है आप कोस स्क्वायर टी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो और साइन स्क्वायर टी। क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो, देखो कोस 2t का फॉर्मूला जानते हो। दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो साइन स्क्वायर टी की। साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे
ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा 1 माइनस कोस 2t, और 2 का भाग दोगे तो ये क्या आ जाएगा नीचे। इसी प्रकार से आप कोस 2t का कोस में फॉर्मूला होता है, कोस 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1। इससे किसका मान निकाल सकते हो, कोस स्क्वायर टी का मान निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2t अपॉन 2, यानी दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ऊपर तो मैं कोस स्क्वायर टी की वैल्यू पुट कर रही हूँ, नीचे साइन स्क्वायर टी की। ठीक है, तो कोस स्क्वायर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस कोस 2t अपॉन 2, नीचे साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2 हो जाएगी। इनमें से क्या करोगे आप, 4 तो 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा अंदर, तो क्या बचेगा 3 माइनस 2 कोस 2t, नीचे बच जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 2 कोस 2t। ठीक, ये तो कोट टी, 3 में से 2 जाएगा 1 माइनस 2 कोस 2t, और नीचे बच जाएगा आपका 1 प्लस 2 कोस 2t। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं इसी में बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपको दो प्राचलिक फलन दे रखे हैं। एक्स तो क्या दे रखा है ए कोस टी प्लस log 10t/2, और वाई दे रखा है ए साइन टी। तो पहले dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, कोस टी की अवकलन क्या होता है माइनस साइन टी, और log 10t/2 है। ठीक है, तो 10t/2 को एक बार x मान लो, और log x का अवकलन आप जानते हो 1/x होता है। देखो, तो आपको निकालना है क्या log 10t/2 की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ x की जगह 10t/2 पुट करना है, तो 1/x होता है, तो x की जगह क्या है 10t/2। अब 10t/2 का भी अवकलन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा d/dt 10t/2, क्योंकि ये भी तो एक फलन ही है। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/10t/2, और 10t/2 का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर t/2, और फिर t/2 का भी अवकलन करना पड़ेगा। t/2 का अवकलन क्या हो जाएगा, t का तो 1, तो क्या बच जाएगा 1/2 बच जाएगा। तो ये होगा dx अपॉन dt हो जाएगा, a बाहर चल रहा है, माइनस साइन टी प्लस 1/2 सेक स्क्वायर t/2 अपॉन 10t/2। अब सेक और 10 दोनों को किस में साइन और कोस में चेंज करोगे, तो सेक स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर t/2, और 10t/2 का क्या हो जाएगा साइन t/2 अपॉन कोस t/2। यहाँ पर कोस t/2 से कोस t/2 कैंसिल, तो क्या बचेगा ए कोष्टक में माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 और कोस t/2। आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो साइन 2t का, साइन 2t क्या होता है 2 साइन टी कोस टी, तो आप लोगों को पता है। इसी प्रकार से साइन टी लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन t/2 अपॉन कोस t/2, तो 2 साइन t/2 इंटू कोस t/2 क्या हो जाएगा साइन टी, दोनों से एलसीएम लेंगे तो ए ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। आप लोग जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कोस स्क्वायर टी, तो dx अपॉन dt हो जाएगा ए कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, y क्या दे रखा है a साइन टी, इसका तो इजी है, dy अपॉन dt क्या हो जाएगा a कोस टी। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से किसका मान निकालेंगे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, और dx अपॉन dt दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा a कोस टी अपॉन a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो a से a कैंसिल, और कोस टी से कोस टी कैंसिल, तो dy अपॉन dx बनेगा आपके पास साइन टी अपॉन कोस टी, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10t। ठीक है, आगे देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। उसमें आपको सिद्ध करना है, आपको क्या दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू दे रखी है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू दे रखी है क्या t-1/t, और एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 क्या दे रखा है t² प्लस 1/t²। तब आपको ये वैल्यू सिद्ध करनी है कि एक्स की पावर 4 y² dy अपॉन dx क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आपको दे क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या दे रखा है t-1/t, और एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 क्या दे रखा है t² प्लस 1/t²। आपके पास ये दो वैल्यू दे रखे हैं, तो इन्हीं दोनों वैल्यू से मान निकालना पड़ेगा। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो t-1/2 टी की स्क्वायर क्या होती है, इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या बन जाएगा t² बनेगा प्लस 1/t² बनेगा माइनस 2t इंटू 1/t, यानी t से t कैंसिल, यानी क्या बनेगा आपके पास t² प्लस 1/t² माइनस 2 बनेगा। आपके पास ये वाली वैल्यू भी है t-1/t की, और t² प्लस 1/t² की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू पुट करके इसको सरल कर लेते हैं। ठीक, तो t
1/t की वैल्यू क्या पुट करोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और उसका स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की क्या वैल्यू पुट करोगे, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 और -2 चल ही रहा है। यहाँ पर होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 बराबर -2। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 -2। एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 से ये कैंसिल, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2 + 2x क्यूब वाई क्यूब बराबर 0। दोनों में से 2 कॉमन लोगे और 0 की तरफ भेजोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1 + x क्यूब वाई क्यूब बराबर 0। ठीक, इससे आपको निकालनी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई इंटू वाई क्यूब बराबर हो जाएगा -1। आपको निकालना क्या है, dy/dx, यानी इस रूप में फॉर्म निकालनी है। तो dy/dx किस प्रकार से करोगे, या तो सीधा इसको गुणा है, फर्स्ट इंटू सेकंड मान के अवकलन कर दो, या फिर इसको y को किसके रूप में लिख लो, x के फंक्शन के रूप में लिख लो। इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, -1/x³। ठीक है, तो आपका आ गया वाई क्यूब बराबर क्या आ गया, -1/x³। इसका क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वाई क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3y²। और y किसका फलन है, x का फलन है, तो क्या आएगा dy/dx। माइनस चल ही रहा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/x³ को लिख सकती हूँ x की पावर -3। तो ये हो जाएगा 3y² dy/dx। माइनस चल ही रहा है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, -3x की पावर -3 -1। ये हो जाएगा 3y² dy/dx। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या बनेगा, x की पावर -4 बनेगा। तो x की पावर -4 नीचे आएगा तो x की पावर 4। अपन को देखो आंसर जो निकालना उस रूप में लिख लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 4 चाहिए, y² चाहिए और dy/dx चाहिए। तो इधर क्या बच जाएगा, आपका 1 बच जाएगा और यही क्या आपका आंसर है।